सबसे पहले आई एम सो सॉरी कि मैं इस हफ्ते की लिस्ट को अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज्यादा ही बिजी हो गया हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। तो इस दिसंबर मंथ में भी पूरा मैं बिजी ही रहने वाला हूँ, तो वीडियोस ऐसे ही हफ्ते में 1 या 2 ही आएंगी। बाकी मैं अपनी ओर से पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको हर हफ्ते के वीकेंड की पूरी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी देता रहूँ। लेकिन आज तो बहुत ज्यादा ही लेट हो गया है क्योंकि आज सभी का सभी कंटेंट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो बिना टाइम गवाए अभी शुरुआत करते हैं आज रिलीज हो चुके सभी बढ़िया कंटेंट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबाते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी कोई भी सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मैसेज करना ना भूलें। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले एक हिंदी डब इंग्लिश वेब सीरीज द बैड गाय, जो एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसे 8 दिसंबर मींस के कल से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद 9 दिसंबर मींस के आज के दिन में Amazon प्राइम पे हिंदी डब में रिलीज की गई एक नई इंग्लिश क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी गर्ल एट द विंडो, जिसे आज मींस के फ्राइडे के दिन 9 दिसंबर को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है। और इसकी कहानी एक टीनेज गर्ल की है जिसकी मॉम का नया बॉयफ्रेंड एक सीरियल किलर है और पूरे शहर में ही उसका खौफ छाया हुआ है। बाकी आगे वो कैसे पकड़ा जाता है या फिर ये टीनेज लड़की उसे कैसे पकड़वाती है वही इस मूवी में डर और थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है, जो एक R-रेटेड मूवी है, मतलब के समथिंग भी होने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई स्टॉप एनिमेशन एडवेंचर फैमिली ड्रामा मूवी पिनोकियो, जिसे 9 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ US के कुछ सिलेक्टेड थिएटर्स में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक फादर की होने वाली है जो एक लकड़ी के पुतले को अनजाने में ही जिंदा कर देता है। मतलब कि उस फादर की एक विश होती है जो इस लकड़ी के पुतले के थ्रू पूरी हो जाती है। अब उसकी जिंदगी कैसी रहने वाली है वही इस मूवी में एडवेंचर के साथ दिखाया जाने वाला है, जिसे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक नई साई-फाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी यशोदा, जिसे कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी आज मतलब के 9 दिसंबर को इस मूवी को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी यशोदा नाम की एक लड़की की होने वाली है जिसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए एक जगह पे रखा जाता है जहाँ पे उसके साथ कुछ गलत होने वाला है जो उसे पता चल जाता है। तो वो कैसे खुद को बचाती है और क्या वहाँ पे हो रहा है, सब राज में से पर्दा उठेगा इस मूवी में, जो अभी हिंदी में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की इस मंथ की बड़ी क्राइम एक्शन थ्रिलर पंजाबी वेब सीरीज कैट, जिसे आज मींस के 9 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड साउथ की कई लैंग्वेजेस में एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी पंजाब में ही सेट होने वाली है जब पुलिस की ओर से एक बंदे को उसके छोटे भाई को लेके पुलिस का मुखबिर बनने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जिसे कोड वर्ड में कैट कहा जाता है। तो बाकी एक्शन एडवेंचर काफी हाई लेवल का होने वाला है, जिसमें रणदीप हुड्डा मेन रोल में है। बाकी रणदीप हुड्डा है तो कहने ही क्या है। इसके बाद है साउथ की एक बड़ी पीरियड वॉर थ्रिलर मूवी हर हर महादेव, जिसे कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था और आज मतलब के 9 दिसंबर से इसे ZEE5 पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी इंडियन हिस्ट्री से इंस्पायर्ड होने वाली है। इसके बाद है एक नई गुजराती कॉमेडी ड्रामा मूवी चबूतरो, जिसे 9 दिसंबर से शिमारू मूवी के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक और बड़ी वेब सीरीज मनी हाइस्ट कोरिया का पार्ट 2, जिसे 9 दिसंबर से ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी पूरी कहानी ओरिजिनल स्पेनिश वेब सीरीज से इंस्पायर्ड है और 70 to 80% सेम ही है। बाकी स्क्रीन पे थोड़ा सा अलग होने वाला है और जो कहानी स्पेनिश वेब सीरीज में 5 सीजन में दिखाई गई थी वो पूरी की पूरी कहानी इस मनी हाइस्ट कोरिया में 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करके दिखाने की कोशिश की गई है। बाकी मुझे तो ज्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि जब आपने ओरिजिनल वेब सीरीज देखी होती है तो कैरेक्टर्स को लेकर कंपैरिजन ऑटोमेटिकली दिमाग में आ ही जाता है। इसके बाद है साउथ की एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी पैरोल, जिसे 9 दिसंबर से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी 2 सगे भाइयों की होने वाली है, जिनमें से एक तो क्रिमिनल होता है और दूसरा एक आम सी जिंदगी जीने वाला बंदा, जो अपनी माँ के गुजर जाने के बाद अपने भाई को अपनी माँ की अंतिम रस्में करने के लिए पैरोल पे बाहर लाने की कोशिश करने वाला है। बाकी उसे कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वही इस मूवी में देखने लायक है, लेकिन हिंदी ऑडियंस को ये मूवी अभी ओनली इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देखनी पड़ेगी। इसके बाद कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक बॉलीवुड एडवेंचर थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी थैंक गॉड, जिसे आज 9 दिसंबर से Amazon वीडियोस पे ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है, जिसे हम अभी रेंट करते हुए देख सकते हैं, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड अजय देवगन मेन रोल्स में हैं। जो मूवी थिएटर्स में तो कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई, अभी देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है। इसके बाद है एक जर्मन हिंदी डब क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज बेबीलोन बर्लिन, जिसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और अभी 9 दिसंबर से इसे हिंदी डब करते हुए Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जो एक 18+ क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें एक्शन, एडवेंचर, थ्रिल और भी देखने को मिलेगा, जिसके तीनों सीजन अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं।
इसके बाद है इस साल की साउथ की एक बड़ी मूवी कंतारा, जिसे हिंदी लैंग्वेज में ऑन डिमांड तो रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अभी इसे नॉर्मली OTT पे रिलीज नहीं किया गया था, जिसे आज 9 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया है। तो जिसने भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस की देखनी थी, उनके लिए ये मूवी अभी हिंदी में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज फॉल, जिसे भी 9 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी के साथ साथ साउथ की कई लैंग्वेजेस में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक लड़की की याददाश्त खोने से शुरू होती है, जो कहानी को कई सारी मिस्ट्रीज की ओर ले जाती है, जिसमें किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बाकी कैसी कहानी रहती है वो अभी हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। इसके बाद है संजय मिश्रा एंड नीना गुप्ता की एक नई क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी वध, जिसे 9 दिसंबर से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी एक ओल्ड मैरिड कपल की होने वाली है, जिनकी मिडिल क्लास जिंदगी अच्छे से कट रही थी जब तक उनका बेटा उनके साथ था, लेकिन अभी उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है जब उन्होंने अपने बेटे को स्टडी करने के लिए US में भेज दिया है। तो बाकी अभी उनके साथ क्या क्या होने वाला है और कैसे उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है, वही कहानी इस मूवी में दिखाई जाएगी। इसके बाद है सोनी लिव की एक नई रोमांटिक थ्रिलर वेब सीरीज फाड़ू, जिसे आज 9 दिसंबर से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी तो लव स्टोरी वाली होने वाली है, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले काफी डिफरेंट सा होने वाला है, जो कहानी हमें क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के जैसी ही फील देने वाली है। इसके बाद है एप्पल ओरिजिनल की विल स्मिथ के साथ एक नई वॉर एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी इमेंसिपेशन, जिसे 9 दिसंबर से ही एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड होने वाली है, जिसमें एक स्लेव मीन्स के गुलाम वहां से भाग जाता है। बाकी उसके साथ क्या क्या होने वाला है वही इस मूवी में एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है। इसके बाद है एक नई स्पेनिश क्राइम मिस्ट्री ड्रामा मूवी गॉड्स क्रूक्ड लाइन्स, जिसे 9 दिसंबर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक लेडी की होने वाली है, जिसे एक साइकेट्रिक वार्ड को इन्वेस्टिगेट करने का काम मिलता है। बाकी वो कौन सी मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करने वाली है वही कहानी इस मूवी में दिखाई जाने वाली है। इसके बाद है एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी तेरे लई, जिसे 9 दिसंबर से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक कपल की होने वाली है, जो एक दूसरे से मिलने के लिए इस कहानी के एंड तक जद्दोजहद करने वाले हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई एनिमेशन एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज ड्रैगन एज एब्सोल्यूशन, जो कहने को तो एक एनिमेशन वेब सीरीज है, लेकिन इसका एक्शन एडवेंचर और स्क्रीन प्ले किसी बड़ी वेब सीरीज से कम नहीं होने वाला, जो अभी नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है ZEE5 की डायरेक्ट प्रीमियर होने वाली एक नई क्राइम मिस्ट्री ड्रामा मूवी ब्लर, जिसमें तापसी पन्नू मेन रोल में है और अपनी जुड़वा बहन की मौत की मिस्ट्री को पता लगाने की कोशिश कर रही है, और उसके दौरान ही उसकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे जाने वाली है। तो कैसे समय रहते वो अपनी बहन के कातिल को ढूंढ पाती है या नहीं, वही कहानी इस मूवी में रेस अगेंस्ट द टाइम होने वाली है। इसके बाद है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक नई हिंदी डब एनिमेशन एडवेंचर मूवी नाइट एट द म्यूजियम, जिसे 9 दिसंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें एनिमेशन कैरेक्टर्स के थ्रू एक नई एडवेंचर भरी कहानी देखने को मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।